टू एम्बिशन करियर इंस्टीट्यूट। मेरा नाम है अरुण मीणा और आज हम पढ़ने जा रहे हैं फाइलम एस्के हेलमिंथिस के बारे में। फाइलम एस्के हेलमिंथिस का नाम एस्के हेलमिंथिस इसलिए पड़ा क्योंकि इनकी जो बॉडी होती है इट इज़ सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, हैंस दे आर नोन एज राउंड वॉर्म। ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है कि जो एस्के हेलमिंथिस की बॉडी होती है, ठीक है, वो इस टाइप की सिलेंड्रिकल बॉडी होती है। जब आप इस सिलेंड्रिकल बॉडी में किसी भी पार्ट पर कोई क्रॉस सेक्शन लगाएंगे तो आपको, जब आप सामने से देखेंगे, जैसे मान लीजिए आप व्यूअर हैं, आप सामने से देख रहे हैं, तो इसकी जो बॉडी होती है ना, इसकी बॉडी में आपको किस किस तरीके की देखने को मिलेगी, राउंड राउंड लाइक इसकी बॉडी देखने को मिलेगी। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, राउंड वॉर्म बोलते हैं। दे मे बी फ्री लिविंग, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल और पैरासिटिक। ठीक है, तो फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, एक्वेटिक भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं और पैरासिटिक भी हो सकते हैं इन बोथ प्लांट एंड एनिमल। राउंड वॉर्म है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, दे आर बायोलेटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सूडोसिलोमेट एनिमल। ठीक है, तो सबसे खास बात जो होती है इनके अंदर वो क्या होती है, प्रेजेंस ऑफ सूडोसिलोम। ठीक है, सो दे आर नोन एज सूडोसिलोम। ठीक है, तो सूडोसिलोम मैंने आपको बताया था क्या होता है सूडोसिलोमेट एनिमल्स के अंदर, कि जो एक्टोडम और एंडोडम के बीच में जो मेसोडम मिलती है वो किस फॉर्म में मिलती है, वो गट पाउचेस के फॉर्म में मिलती है। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए बाहर वाली एक्टोडम है और सॉरी जो सेंटर वाली है वो एंडोडम है। इस एक्टोडम और एंडोडम के बीच में जो मिजोडम मिलेगी वो किस फॉर्म में मिलेगी, गट पाउचेस के फॉर्म में मिलेगी। तो जहाँ पे मिजोडम गट पाउचेस के फॉर्म में मिलती है उन ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, सूडोसिलोमेट एनिमल्स। ठीक है ना, तो देयरफॉर दे आर आल्सो सूडोसिलोमेट एनिमल। एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो कंप्लीट होती है। कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल का मतलब होता है कि यहाँ पर क्या होगा, माउथ और एनस के लिए सेपरेट ओपनिंग रहेगी। ठीक है ना, तो जो ऊपर वाला ओपनिंग रहेगा वो होगा माउथ के लिए और जो लास्ट वाला रहेगा वो होगा एनएस के लिए। तो यहाँ पर सेपरेट ओपनिंग मिलेगी, इसलिए हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, देयर एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट विथ वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या होता है, जैसे कि जो हमारा माउथ होता है ह्यूमन के अंदर, देखिए जैसे ये हो गया माउथ, तो माउथ के अंदर क्या होता है, माउथ के अंदर होती है बकल कैविटी, बकल कैविटी के नीचे होता है लैरिंग्स, लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं और उसके नीचे होता है फेरिंग्स। जो फेरिंग्स का काम होता है वो क्या होता है, जो हमारा मास्टिकेटेड फूड होता है उसको नीचे की तरफ ले जाने का काम किसका होता है, फेरिंग्स का होता है। सो इनका जो फेरिंग्स होता है वो कैसा होता है, मस्कुलर फेरिंग्स होता है, मतलब यहाँ पर क्या होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बहुत ही अच्छे तरीके से होती है। ठीक है ना, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ पर चलें। उसके बाद क्या होता है, एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव बॉडी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर। तो इनकी बॉडी में क्या होता है, एक्सक्रीटरी पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिसके अंदर क्या होता है, एक्सक्रीटरी मटेरियल बाहर निकलता है। सेक्सेस आर सेपरेट, मतलब मेल और फीमेल इसके अंदर आपको क्या मिलेगी, अलग अलग देखने को मिलेगी। यूजुअली मेल्स एंड फीमेल्स आर डिस्टिंक्ट, मतलब मेल और फीमेल को आप अलग अलग पहचान सकते हैं। ठीक है, फीमेल आर लॉन्गर देन मेल्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, फीमेल की जो लेंथ होती है वो मेल से लंबी होती है। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट में बी डायरेक्ट। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा, मतलब जो होगा फर्टिलाइजेशन होगा वो किसके अंदर होगा, फीमेल के अंदर होगा। तो यंग वन रिजेंबल द एडल्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, तो डेवलपमेंट इसके अंदर को डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। इसके एग्जांपल्स होते हैं वही इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा एग्जांपल्स ही इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहला इसके अंदर है एस्केरिस राउंड वॉर्म, उसके बाद होता है वाउकेरिया जिसको हम बोलते हैं फाइलेरियल वॉर्म, और फिर होता है एनसाइक्लोस्टोमा या फिर हुक वॉर्म। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखिए एक पिक्चर देखते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या होता है, मेल और फीमेल दोनों अलग अलग मिलते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए जो मेल की बॉडी है, ठीक है, जो मेल की बॉडी है वो क्या होती है, फीमेल की बॉडी से शॉर्ट है। ठीक है ना, तो यहाँ पर फीमेल की बॉडी क्या होती है, लॉन्ग होती है, और मेल की बॉडी जो होती है वो क्या होती है, शॉर्ट होती है। ठीक है, तो इन्हीं को हम बोलते हैं एस्केलमेंथिस और राउंड वॉर्म। ठीक है ना, और ये का एग्जाम्पल था हमारा एस्केरिस। ठीक है, तो एस्केरिस, ठीक है, एस्केरिस एक डिसीज करवाता है जिसको हम बोलते हैं एस्केराइसिस। ठीक है, वाउकेरिया और फाइलेरियल वॉर्म भी डिसीज करता है जिसको हम बोलते हैं एलिफेंटियासिस, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे ये डिसीजेस कैसे होती है। बस आपको इस फाइलम के अंदर इनके एग्जाम्पल्स याद रखना ज़रूरी है। ठीक है ना, और ये जो फाइलम होता है एस्की हेलमिंथिस, एस्की हेलमिंथिस के पहले हमने पढ़ा था प्लेटी हेलमिंथिस। तो एस्की हेलमिंथिस और प्लेटी हेलमिंथिस दोनों की दोनों क्या होते हैं, पैरासाइट होते हैं, पर दोनों किस टाइप के पैरासाइट होते हैं, दे आर एंडो पैरासाइट, मतलब बॉडी के अंदर मिलेंगे, बॉडी के बाहर नहीं मिलते हैं। ठीक है ना, सो आज का जो हमारा लेक्चर था एस्की हेलमिंथिस पर ही ख़त्म हो गया। आई होप आपको इस वीडियो लेक्चर के अंदर समझ में आया होगा कि एस्की हेलमिंथिस फाइलम के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं और इसमें याद क्या रखना है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे एनिलिडाe फाइलम के बारे में। ठीक है।